प्रेस वार्ता 11 साल जो प्रशासनिक सुधारों को लेकर के जो कार्य हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश में, उसको लेकर के आयोजित की गई थी। मुझे लगता है कि जितने भी प्रशासनिक सुधार पिछले 11 वर्षों में हुए हैं वो केवल गवर्नेंस तक सीमित नहीं रहे, उनका बहुत दूरगामी प्रभाव रहा, सामाजिक आर्थिक भी। दे वर नॉट ओनली कन्फाइंड टू बी गवर्नेंस रिफॉर्म्स, दे वर इंडीड हैविंग ह्यूज सोशो इकोनॉमिक रेमिफिकेशन। इसी तरह से उनके पीछे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ गवर्नेंस का प्रयास रहा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट का हमें मंत्र दिया और साथ ही साथ ये भी प्रण किया और ये भी लोगों को आश्वस्त किया कि समाज के वो वर्ग जिनको लगता है कि शायद उनके साथ पूरा न्याय नहीं हुआ या जो वंचित रह गए या जिनको जो अधिकार था उससे उनको उस तरह का जिसके हकदार थे उनको नहीं प्राप्त हुआ, उनकी चिंता की जाएगी। और आपको स्मरण होगा कि सरकार बनने के कुछ ही सप्ताह, कुछ ही महीने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला मोदी जी के द्वारा किया गया। जो गेस्टेड अफसर से हमें अपने सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने पड़ते थे, मैं तो कहूँगा कि एक ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही थी एक कुरीति, विच वॉज अ लेगेसी ऑफ ड्यूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और द कॉलोनियल रूल्स को समाप्त किया और एक संदेश गया देश भर में कि अब एक ऐसे प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली है जिनमें इतनी कैपेसिटी है, इतना हौसला है कि वो अपने नौजवानों पर, अपने देश के नागरिक पर विश्वास कर सके। सो सेंटेड अ ह्यूज मैसेज ऑफ ट्रस्ट इन द यूथ। उसके बाद लाल किले से ही मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह आह्वान किया था कि क्या इंटरव्यू की प्रथा समाप्त की जा सकती है, क्योंकि अक्सर शिकायतें आती हैं भेदभाव की अंकों में। और मुझे खुशी है कहते हुए कि डीओपीटी ने 3 मास के भीतर उस प्रक्रिया को समाप्त किया और 1 जनवरी 2016 से देश भर में इंटरव्यू को क्वालिफाइंग बना दिया गया। इसी प्रकार अनेकों ऐसे सुधार जो संवेदनशीलता पर आधारित थे, जैसे पेंशन विभाग को लेकर के फैमिली पेंशन में तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन का हकदार बनाया गया। इसी प्रकार चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव के लिए स्टिल बर्थ के बावजूद भी एक महिला को उसका अधिकार मिल सकता है, ये एक प्रावधान लाया गया। टेक्नोलॉजी पर आधारित नए नवाचार किए गए गवर्नेंस में, जिसमें मिशन कर्मयोगी था, जिसमें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट थे, और इसी प्रकार कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का एक नया अनुभव, एक नया प्रयोग, कुछ नए इनिशिएटिव जो शायद पहले कभी नहीं लिए गए थे, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरीज आईएएस के बाद अपने काडर में जाने से पहले 3 मास केंद्र सरकार में प्रशिक्षण हासिल करना। इसी प्रकार पीएम एक्सीलेंस अवार्ड का पूरा चरित्र, उसका कैरेक्टर बदल दिया गया। पहले वो अधिकतर पर्सनल आधारित होता था, अब उसको बदल करके फ्लैगशिप आधारित किया गया। और एक के बाद एक ऐसे सुधार लाए गए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का पर्याप्त इस्तेमाल हुआ है, जिसमें संवेदनशीलता भी है और जिसमें एक दूरगामी प्रभाव की गुंजाइश भी है।